तो हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक बात कर लिया था बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर बॉडी इज चार्ज और नोट। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। तो थोड़ा हम भी अपने चैनल का प्रमोशन कर ले बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का इस चैनल का नाम है बच्चों माइनर स्टडी। इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बच्चों। और अगर आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों, और इसी तरह से आपको आगे का पार्ट जो है और दूसरा चैप्टर चाहिए, तो इसको बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो हम लोग अब बात करते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर और बॉडी। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब हम लोग काम की बात कर ले। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालना है हम लोग को, जो कि है बच्चों रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर बच्चों। जो रिपल्सन है वो श्योर है, श्योर टेस्ट है जो वेदर का। वेदर बॉडी, वेदर और जो बॉडी होता है बच्चों, वेदर और बॉडी इज चार्ज, जो कि बॉडी चार्ज है और नहीं, और नोट। इसके बारे में हम लोग, ये हेडिंग हो गया हमारा, जो कि लिखा है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। जो रिपल्सन है वो श्योर टेस्ट है बच्चों, जो कि वेदर और बॉडी इज चार्ज। जो अगर रिपल्सन होगा तो उसमें यानी चार्ज है या नहीं, ये श्योर। जो रिपल्सन उसी से पता चल जाता है बच्चों कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं। तो यहाँ लिखा है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। टेस्ट श्योर टेस्ट होता है जो वेदर और बॉडी, जो कि वो बॉडी चार्ज, जैसे ये बॉडी हो गया बच्चों, और इसमें और चार्ज है तो ये बच्चों ये रिपल्स ये इधर जाएगा। अगर ये चार्ज नहीं है तो ये यहीं पे रहेगा, और ये इसको ये जब यहाँ पास आएगा तब उसके बाद धीरे धीरे, अगर ये चार्ज है बच्चों तो यहीं से ये धीरे धीरे ये आगे जाएगा, तो ये भी पीछे जाएगा। इस तरह से जो श्योर टेस्ट है, जो चार्ज है यानी वो चार्ज है या नहीं। तो यहाँ लिखा रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर और बॉडी इज चार्ज है या नहीं। तो इसमें हम लोग इसका थ्योरी लिख लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे इसमें ए चार्ज्ड, जो कि लिखें बच्चों अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन, अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी, जो कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट हो सकता है किसके थ्रू, बाई अपोजिट चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होता है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था बच्चों। तो अगर नहीं देखे पिछले लेक्चर तो बच्चों आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए बच्चों, उसके बाद ये पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। तो अपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट और बाय अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, बट हम लोग पहले लिख लेते बच्चों, उसके बाद हम लोग समझेंगे। बट रिपेल्ड ओनली कब होता है, ओनली व्हेन, जब कि बोथ ऑब्जेक्ट, बोथ अनचार्ज, जब कौन होगा, बस सिमिलर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन बी अट्रैक्टेड। ये चार्ज ऑब्जेक्ट कब अट्रैक्ट होगा, जब अपोजिट चार्ज होगा। यानी यहाँ अपोजिट चार्ज का सेंस का मतलब बच्चों, जैसे निगेटिव या पॉजिटिव अपोजिट चार्ज होना चाहिए, या पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तभी अपोजिट चार्ज ये कहलाएगा, तभी अट्रैक्ट कर पाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कैन बी जब अट्रैक्ट होगा जब अपोजिट चार्ज, उल्टा चार्ज होगा ऑब्जेक्ट का, और बाई, और यहाँ लिखा हुआ है और जब अट्रैक्ट होगा बाई अपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट, और बाई ऑब्जेक्ट और बाई अनचार्ज, यानी जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा तब, बट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखा अपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट, और या अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अनचार्ज। तब आगे देखेंगे बट रिपेल्ड, यानी जब, सॉरी बच्चों, यहाँ पे, और रिपेल कब करेगा बच्चों, जब तभी रिपेल करेगा तब। हम लोग आगे लिखते हैं बट रिपेल बाई ओनली व्हेन, जब करेगा बच्चों ओनली व्हेन बोथ दी, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर होगा, या जैसे यहाँ पे सिमिलर होगा तभी जो रिपल्सन होगा, सिमिलर चार्ज होगा तभी। सिमिलर चार्ज का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों, जैसे माइनस माइनस होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी ये सिमिलर, अगर ये इक्वल यानी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव तभी ये रिपेल कर पाएगा। और सिमिलर चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तभी ये जो रिपेल कर पाएगा बच्चों। तो यहाँ तक देख लिया हमने। अब आगे लिखेंगे सो, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वी कैन से डेट बच्चों कि रिपल्सन इज द
श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, इसीलिए हम लोग श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज रिपल्सन को श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज कह सकते हैं, जो कि अगर चार्ज होगा बच्चों तभी वो रिपेल कर पाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं कर पाएगा, यानी ये रह पाएगा, वहीं पर रह पाएगा। अगर चार्ज होगा तो जो अगर ये दोनों चार्ज है ऑब्जेक्ट तो ये एक दूसरे को रिपेल कर पाएगा होते हैं, लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी अट्रैक्ट बाय अपोजिट चार्ज के थ्रू, अपोजिट चार्ज होगा तभी ये अट्रैक्ट एक दूसरे को कर पाएगा, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो वो रिपेल कर पाएगा, अगर सिमिलर चार्ज हुआ तो रिपेल, तब इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सो वी कैन से दैट रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, इसी तरह से आपको जैसे क्वेश्चन पूछ देगा डिस्क्राइब आउट रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट चार्ज ऑफ वेदर अ बॉडी चार्ज और नोट, तो इसी में आपको ये रट लेना है बच्चों, और ये लिख देना है जो हमने अभी पढ़ा, और आगे हम लोग देखेंगे। ये हमने देख लिया बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई, ये क्वेश्चन की तरह इसी तरह से आपका नोट्स भी हो जाएगा बच्चों और क्वेश्चन भी हो जाएगा, और ये तो इसी तरह से हम लोग इसलिए इस तरह से आपको लिखा देना, आपका नोट्स भी हो जाएगा बच्चों और आप लोग पढ़ भी पाएंगे। तो ये हो गया बच्चों, और ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एटम्स, जो कि होता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली यानी न्यूट्रल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है बच्चों उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें आंसर लिखेंगे बच्चों, तो इसमें लिखेंगे तो एटम्स जो कि कंटेन करता है बच्चों, एटम्स कंटेन POSI पॉजिटिवली चार्ज एटम्स कंटेन करता है बच्चों, जो कि उस पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम देते हैं बच्चों, ये प्रोटॉन्स हो गया, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिवली चार्ज जो होता है बच्चों, निगेटिवली चार्ज उसका नाम क्या देते हैं, निगेटिवली चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये निगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव चार्ज बोलते हैं। और आगे इन आवर, तो इन एन एटम में बच्चों, इन एन एटम, जो कि एक एटम में TO इन एन एटम बच्चों, टोटल नंबर इन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ, जो कि प्रोटॉन कितना हो जाता है, इज हमेशा इक्वल होता है बच्चों, इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जो एक दूसरे के अट्रैक्ट कर पाएगा बच्चों और इक्वल चार्ज हो पाएगा ऑफ प्रोटॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा। सो तभी हम लोग वी कैन से, तब बोल सकते हैं वी कैन से डैट बच्चों, वी कैन से डैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी हम लोग लिख लेते और साथ में समझ लेंगे बच्चों। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये Z, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा एटॉमिक नंबर इसको लिखते हैं बच्चों, ये नोटेशन है, ये इसको नंबर ऑफ, ये हमारा प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये हमारा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे हमने अब समझते हैं बच्चों एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो कि एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है बच्चों, तो एटम्स जो कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, जो कि उसका पॉजिटिव चार्ज का बच्चों नाम है, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। एटम्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज, उसका प्रोटॉन नाम है जो कि पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव होता है। इन एन एटम, जो कि एक एटम में बच्चों
एक एटम में टोटल नंबर ऑफ जितना बच्चों एक एटम होता है, जैसे ये एक एटम हो गया, इसमें बच्चों ये जैसे मान ले ये एक एटम हो गया और इसमें टोटल यानी जितना प्रोटॉन होगा, जैसे कि मान ले दो प्रोटॉन हो गया तो यहाँ पे दो जो है इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना सॉरी बच्चों यहाँ जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है, तो इसीलिए लिखा तो सो वी कैन से दैट, तभी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? क्योंकि दोनों में जो जितना इलेक्ट्रॉनिक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाकर लिख सकते हैं बच्चों, ये जैसे यहाँ पे दो प्रोटॉन, जैसे पॉजिटिव हो गया प्रोटॉन तो दो प्रोटॉन हो गया, दो निगेटिव हो गया, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चों कि एक एटम में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ हो गया। और एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ इक्वल जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ जेड एटॉमिक नंबर हो गया, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ देख लिए बच्चों। अब हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे, किसके थ्रू हम लोग चार्ज करते, तो उसके थ्रू मेथड्स ऑफ। पुराने ज़माना में बच्चों हम देखे हुए हैं, आप लोग शायद देखे हो, यानी हमारे दादाजी थे जो एक पहले लाइट आता था जो कि यही रबिंग के थ्रू पर आता था, बैटरी था बीच में एक लगा हुआ था और इस तरह से ये भी लाने से वो चार्ज हो जाता था। और ये जैसे लाइट हुआ और इस बीच में बच्चों जैसे ये एक हो गया और इधर भी बैटरी लगा और इधर भी एक मेटल होता था जो कि ये इधर से और इधर जब ये हिलाते थे तो इधर होता था और ये चार्ज हो जाता था रबिंग के थ्रू। तो एक आता था पहले, हम देखे हुए हैं, थोड़ा हमें भी याद है बच्चों, हम भी बहुत छोटे थे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट मेथड रबिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, रबिंग के बारे में। तो रबिंग में हम लोग लिखेंगे बच्चों वेन, जो कि वेन दो बॉडीज बच्चों, वेन टू बॉडीज जो कि रब्ड किया जाए तो वेन टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को रब किया जाता है बच्चों। तो वन ऑफ उसमें से एक बच्चों वन ऑफ देम जो कि लूज करता है इलेक्ट्रॉन और एक बच्चों गेन करता है, एंड अनदर ANOTHER अनदर जो कि बच्चों वो एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन होगा। बाय दिस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बाय दिस वे हम लोग बोल सकते हैं दो अपोजिट चार्ज अपीयर होता है बच्चों। तो यहाँ पे रबिंग, तो वेन टू बॉडीज यानी दो बॉडी जब रब किया होता है बच्चों एक दूसरे से, जैसे ये दो बॉडीज हो गया, सपोज ये दो बॉडीज हो गया बच्चों, तो एक दूसरे से रब्ड करें इच अदर, वन ऑफ देम एक बच्चों जैसे ये लूज किया और ये अनदर ये गेन किया बच्चों, ये लूज किया ये रब कर रहे हैं तो ये लूज किया और ये गेन किया, तो बाई इसी को हम लोग वे टू अपोजिट चार्ज अपीयर बोलते हैं। इसी प्रोसेस को जो होता है बच्चों बाई दिस वे हम लोग बोल सकते हैं टू अपोजिट चार्ज अपीयर, दो चार्ज होता है वो अपीयर होता है बच्चों। तो यहाँ हमने रबिंग के बारे में देख लिया। अब हम लोग बच्चों यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, तो इसमें एग्जाम्पल भी लिख ही लेते हैं बच्चों कि समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों जो फर्स्ट एग्जाम्पल मान ले, वेन जब हम लोग दो ग्लास रॉड होता है बच्चों, दो ग्लास रॉड को रब करते हैं, रब्ड अगेंस्ट सील के अगेंस्ट रब्ड करते हैं, और जब वे जो दो वेन ग्लास रोड है बच्चों वो रब्ड किया जाता है किसके अगेंस्ट? सील के अगेंस्ट, या बोल दे क्लॉथ के अगेंस्ट, या ग्लास के ही अगेंस्ट बच्चों, ग्लास के अगेंस्ट, जो कि ग्लास रॉड के अगेंस्ट। तो उसको हम लोग बिकम्स तब क्या बनता है? बिकम्स तब पॉजिटिव चार्ज बनता है, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, एंड जो कि सिल्क होता है बच्चों जिससे घासा गया था वो सिल्क क्लॉथ है बच्चों, जो सिल्क क्लॉथ था वो सिल्क क्लॉथ जो क्या बनता है वो सिल्क क्लॉथ है बच्चों, बिकम्स नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बता दें बच्चों वेन जब हम लोग
ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ या ग्लास रोड से ही, जब हम लोग ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ या ग्लास रोड के साथ, तब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तब पॉजिटिव चार्ज बनता है। और जो सिल्क क्लॉथ होता है बच्चों वो निगेटिव चार्ज बन जाता है, सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज। जब ग्लास रोड से हम लोग सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो हमारा जो बनता है वो पॉजिटिव, जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और सिल्क क्लॉथ जो निगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यहाँ देख लिए। अब सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे। यहाँ हमने देखा रबिंग के थ्रू बच्चों, अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, कैसे चार्ज होते हैं वो हमने रबिंग के थ्रू चार्जिंग देखा। अब हम लोग कंडक्शन के थ्रू देखेंगे बच्चों। और यहाँ पे बच्चों सेकेंड हो जाएगा हमारा CHAR चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू, चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द, ये मेथड हो रहा है बच्चों, दिस इज द मेथड्स ऑफ, ये चार्जिंग का CHAR एंड ये चार्जिंग का मेथड होता है बच्चों, इन विच एन अनचार्ज्ड, पहले लिख लेते हैं बच्चों उसके बाद समझेंगे। अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो केप्ट किसके कांटेक्ट में रखा जाता है, कांटेक्ट विथ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ, कांटेक्ट विथ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड जो कि उसके बाद जो कि द अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, द अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो अक्वायर्स, क्या एक्वायर करता है, सेम चार्ज एक्वायर करता है बच्चों, सेम चार्ज। तो यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यही मेथड होता है चार्जिंग का। एक मेथड होता है दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, जब हम लोग विच एंड अनचार्ज, जब हम लोग अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बच्चों, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम लोग केप्ट करते हैं, जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को केप्ट करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, और तो अनचार्ज जो नहीं चार्ज होता वो भी थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाता है, एक्वायर द सेम चार्ज, वही सेम चार्ज करता है। जैसे आप लोग कभी कभी बच्चों जो चुंबक है, जैसे चुंबक हो गया और ये कांटे, कभी कभी आप देखे होंगे, कभी बच्चे में अगर बचपन में खेले होंगे तो इससे सटाते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो चुंबक है जो चार्ज होता है उसमें कांटे में आ जाता है, वो कहीं पे लोहा में चिपकाते हैं बच्चों तो वो थोड़ी देर चिपक के रह जाता है। ये हमने किया है, अगर आप किए हुए तो बच्चों आप समझ सकते हैं। और आप खेले होंगे कांटी और जो चुंबक होता है उसके साथ जो नेल होता है, नेल के साथ और उसके चुंबक के साथ, तो चार्जिंग बाय उसी तरह से तो लिखा हुआ है दिस इज द, ये मेथड होता है चार्जिंग के जो अंडर अनचार्ज होता है, जो कांटी हो गया बच्चों वो अनचार्ज था पहले, और उसको हम लोग जो चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे वो चुंबक चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट में रख दे तो थोड़ी देर वो चार्ज हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है चार्जिंग बाय कंडक्शन दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो और चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अगर कनेक्ट थोड़ी देर रखें तो वो भी चार्ज हो जाता है विथ अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड द अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक्वायर द सेम चार्ज, और वो जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज, जो अनचार्ज होता है वो चार्ज से बच्चों थोड़ी देर चार्ज ले लेता है। जैसे हम फिगर से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ये यहाँ जो हमने बताया वो हम लोग उसको फिगर से समझ ले बच्चों। ये हमारा जैसे चुंबक हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव, ये चुंबक हो गया, सपोज ये चुंबक ये इस तरह से रखा हुआ है, चुंबक हो गया बच्चों, और ये इस तरह से रखा हुआ है। आपको समझाने के लिए बच्चों ये डायग्राम हो गया, जैसे चुंबक है ये रखा हुआ है और ये इस तरह से ये हो गया चुंबक, और ये सपोज ये हमारा नेल हो गया, ये थोड़ी देर नेल रखा हुआ है, ये तो इसमें से ये नेल थोड़ी देर रखा तो ये भी जो पॉजिटिव चार्ज इसमें भी चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ये इस तरह से आप समझ सकते बच्चों, यहाँ पे इस तरह से इसमें भी जो चार्ज होता है वो आ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये भी इसमें आ गया। तो यहाँ चार्जिंग बाय कंडक्शन देखे बच्चों, कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज होता है वो हमने देखा। अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू देखेंगे। ये तो कंडक्शन के थ्रू देखे बच्चों, हम लोग इंडक्शन
के बारे में देखेंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों, क्योंकि आप अभी छोटे इसलिए थोड़ी देर के लेक्चर बना रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको देखने में सुविधा हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में और वो कैसे चार्ज होता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग कल चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इसको बच्चों माइनर स्टडी में हम लोग पढ़ रहे थे और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर इसी तरह से आपको आगे का लेक्चर चाहिए हो बच्चों, तो इसको जो बेल आइकन बटन होता है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से कल हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन और इसका जो स्टेप्स होता है इंडक्शन कैसे चार्ज होता है उसके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। हम लोग कल पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बच्चों।